देवास शाजापुर संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी शुजालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य लोगों ने सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के ऊपर सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि महेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा शुजालपुर क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। साथ ही महत्वपूर्ण ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर भी सांसद की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना खड़े किए हैं। वास्तव में देखा जाए तो पूर्व सांसद द्वारा किए गए कार्यों की अपेक्षा वर्तमान सांसद सोलंकी आम जनता के विश्वास पर खरा उतरने में असफल रहे हैं। महेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने विकास कार्य तो नहीं बताए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना कर अपने कार्यों को छुपा गए। वास्तव में शुजालपुर क्षेत्र में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी का बहुत कम आना हुआ, जिसके चलते वो सोशल मीडिया पर भी लोगों की नाराजगी की वजह बने रहे। युवाओं ने भी बताया कि हमें खेल के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, जो वर्तमान सांसद अब तक नहीं दे पाए हैं। खबर मध्य प्रदेश ने जब उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों का सवाल पूछा तो सवाल को टालते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेसी डिबेट में बैठ जाएं, फिर हम अपने विकास कार्य बता देंगे। जब देश का अधिकांश युवा बेरोजगार की कगार पर खड़ा हो, जब क्षेत्र में विकास की बात हो रही हो, जब शिक्षक को शिक्षा की आवश्यकता हो रही हो, जब रहने वाले को मकान की आवश्यकता हो रही है, ऐसे में हमारे क्षेत्र के सांसद खेल युवा उत्सव का उद्घाटन करते हैं। बुराई खेल का उद्घाटन करने में नहीं है, लेकिन बुराई वो है कि अपने क्षेत्र से नज़रअंदाज होकर कहीं न कहीं शहर को भूल जाना, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है। शुजालपुर देवास संसदीय क्षेत्र के सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अपने क्षेत्र के कालावीपल हो या अकोदिया हो, पंचवली या ओवरनाइट ट्रेन का स्टॉपेज तक नहीं दिला पाए। आज उन्होंने बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पर खेल का उद्घाटन किया है, जबकि खेल के साथ साथ युवाओं को दो रोटी की भी आवश्यकता होती है। कई लोग उनके सोशल साइट पर फोटो डालकर उनको गुमशुदा की भी तलाश को लेकर कमेंट करते हैं। आखिर इन सब विषयों में कितनी सच्चाई है? हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के वार्ड पार्षद, जो 5 के पार्षद है, भूपेंद्र सोनी बल्लभिया। क्या कहेंगे सांसद जी के इस तरह के नजरअंदाज संसदीय क्षेत्र? सर्वप्रथम तो दीपक भैया, आप जैसे जागरूक पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहते हैं। जहाँ तक आज खेल युवा महोत्सव का सवाल है, हमारे आदरणीय सांसद जी आज उद्घाटन जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में लगभग 3 साल उनको हो चुके हैं। अभी तक उन्होंने पूरे संसदीय क्षेत्र में विकास के नाम पर और युवाओं को रोजगार देने के नाम पर कोई भी ठोस पहल अभी तक नहीं की है। और पूरे शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र की बात करें, एक भी उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य बता दे पूरे क्षेत्र की जनता, तो हम उनको खुद धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन एक भी उनके द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया गया है। क्या खेल के साथ साथ युवाओं को रोजगार की भी आवश्यकता है? सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन स्टॉपेज कालावीपल और अकोदिया में आज भी ओवरनाइट एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं है। दीपक भैया, दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम जब तक मतलब ये है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहीं पर हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय इस पूरी घटनाक्रम से बहुत कोसों दूर है। और जहाँ तक ट्रेन के स्टॉपेज की बात है, तो ओवरनाइट ट्रेन भी शुजालपुर में कोई सांसद जी के प्रयास से नहीं हुआ है। और जहाँ तक कालापल और अकोदिया के पंचवली के स्टॉपेज की बात है, आज तक सांसद जी इस बारे में कोई भी पहल नहीं कर पाए। एक जमाना याद आ रहा है जब इस क्षेत्र के सांसद सज्जन सिंह वर्मा हुआ करते थे, जब ट्रेनें रुका करती थी, जब क्षेत्र में विकास हुआ करता था। विवाद इस बात को लेकर होता था कि इस उद्घाटन को या इस भूमि पूजन को कौन करेगा, लेकिन आज क्षेत्र की जनता को सांसद के होर्डिंग पोस्टर लगाकर उनकी तलाश, गुमशुदा की तलाश जैसे पोस्टर लगाना पड़ रहे हैं। एक शर्म का विषय है। खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना की रिपोर्ट। विकास कार्यों को लेकर प्रश्न खड़ा करती है कि शुजालपुर देवास संसदीय क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं है। कांग्रेस ने खुद कौन से विकास कार्य किए हैं? 60 वर्षों तक उन्होंने देश को तला है। आज खेल महोत्सव का दिन है, युवा खिलाड़ी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खेलने के लिए। आज खेल का मज़ा लेना चाहिए। जिस दिन कांग्रेस की इच्छा हो कि उन्होंने क्या काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से देश को दिशा दी है, वो बैठकर डिबेट कर लें, पता चल जाएगा कि विकास कार्य जो हुआ है वो किन्होंने किया है और कांग्रेस ने 60 वर्षों तक क्या किया। ठीक है।
नाम बलवीर सिंह राजपूत। बलवीर भैया, सांसद जी को पहचानते हो? जी, महेंद्र सिंह सोलंकी जी को सिर्फ चुनाव के समय देखा था। इसके बाद आज वो कॉलेज में आए हैं और उनके इस 3 साल के कार्यकाल में मुश्किल से 2-3 बार उनको देखा है। मैं सोच रहा था, सभी हम सोच रहे थे कि एक दिन गुमशुदा के पोस्टर लगाए जाए कि हमारे सांसद जी को ढूंढ के लाया जाए। आज वो बहुत दिनों बाद उनकी राजनीति चमकाने जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आए हैं। आपको खेल चाहिए या रोजगार चाहिए? हमको सर्वप्रथम रोजगार चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए। हम जिसके लिए शिक्षा अर्जित कर रहे हैं वो सर्वप्रथम हमारा रोजगार आता है। खेल की जो प्रायोरिटी वो दूसरे नंबर पे है। कोई ऐसा काम जो यहाँ पर सांसद जी ने विकास कार्य किए हो? सांसद जी ने आज तक यहाँ कोई विकास कार्य नहीं किया हुआ है। कॉलेज में आते हैं, इस कॉलेज भवन को राजनीतिक भवन बना रखा है। यहाँ पे आज सांसद जी आए, हमारे अटल जी की मूर्ति का अनावरण तक नहीं हुआ। 3 साल से वो ढकी हुई है। उनके नाम पे, अटल जी के नाम पे कॉलेज बनाया गया, लेकिन उनका आज तक मूर्ति का अनावरण करने की उनको फुर्सत नहीं है। सिर्फ इस कॉलेज से उनको राजनीति चमकाना है। विकास कार्यों में आज ST की छात्रवृत्ति तक नहीं आ रही है। इसके लिए हम बहुत ही जल्दी एक उग्र आंदोलन करेंगे। सांसद महोदय जी, ST की कभी छात्रवृत्ति पहले सांसद दिखे शुजालपुर में, और वो भी खेल युवा महोत्सव में। यह बात मैं कांग्रेसी होने के नाते नहीं कह रही हूँ। मैं बीजेपी के भी लोग मुझसे कहते हैं कि सांसद के विकास कार्यों को लेकर वो भी बात करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। शुजालपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि सांसद जी को गुमशुदा की उपाधि दी गई है, और गुमशुदा सांसद शुजालपुर में दिखना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सांसद निधि का उपयोग खेलों में होना और विकास कार्यों में ना होना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। एक सांसद थे सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने कि विकास के नाम पर शुजालपुर को बहुत सारी सौगातें दी और बहुत विकास के कार्य करवाए। और एक सांसद ये हैं जो कि काला पीपल जैसे क्षेत्र में ओवरनाइट ट्रेन तक भी नहीं रुकवा पाए। आप ही बताइए कि ऐसे सांसद का जो कि शुजालपुर को बहुत छोटी जगह मान रहे हैं, या फिर शुजालपुर की ओर ध्यान नहीं दे रहे, क्या कारण है? बहुत बड़ी बात ना कहकर भी मैं एक कांग्रेस होने के नाते कहूँ तो मैं विपक्ष की भूमिका निभा रही हूँ, लेकिन यह बात मैं उनसे फिर भी पूछना चाहती हूँ कि सांसद जी विकास कार्य कहाँ, सांसद जी नए योजनाएं कहाँ? हमारा क्षेत्र इनकी मांग कर रहा है। खेल महोत्सव के नाम पर युवाओं को भ्रमित करने की बात नहीं। युवा बेरोजगार है, उनके पास ऐसे कोई कार्य नहीं है जो कि आप केंद्र से लाकर उनको नई योजनाएं दे सके। इसलिए मैं कहूँगी कि सांसद जी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि अपनी सांसद निधि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान में मैं जिला कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं राजनीति में करीब 42 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ। 1984 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी। उसके बाद कांग्रेस सांसद 1985 में बापूलाल जी मौलवी बने थे। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। सांसद सज्जन वर्मा जी के बाद उनसे चुनाव जीतकर माननीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी लोकसभा का चुनाव जीते हैं। माननीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी में सक्रिय राजनीति होने के बाद मैंने सिर्फ इतने 3-4 वर्षों में 3 बार देख हो चुका हूँ। जबकि माननीय सज्जन वर्मा जी, हर बच्चा, छोटे बच्चे भी जब स्कूल से निकलते थे उनको जानते थे कि वो सज्जन वर्मा जी सांसद जा रहे हैं। सज्जन वर्मा जी ने रेलवे के बारे में, क्षेत्र के जनहित के कार्यों में कई काम किए हैं, लेकिन माननीय महेंद्र सिंह सोलंकी जी ने अभी तक जनहित में एक भी काम नहीं किया है। माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा ने बाईपास जो कि चितौड़ा से किसोनी तक बनने जा रहा है, उसमें माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा ने बाईपास देंडी जोड़ से शासकीय कांकड़ से तो चितौड़ा तक मंजूर किया था। उसमें सारी पूरी ज़मीन शासकीय थी, किसानों की कोई ज़मीन नहीं जा रही थी, शासन का बहुत पैसा बचने वाला था। लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है कि जो पुराना बाईपास था उसको चेंज करके वर्तमान में किसोनी से चितौड़ा के लिए बनाया जा रहा है। जबकि दीपक जी, बाईपास का मतलब ये होता है कि बाईपास गांव की आबादी से बाहर निकले, जबकि अभी वर्तमान में जो सर्वे किया गया है उसमें 4 कॉलोनियाँ अभी तक काम चालू हो चुका है, उसके अंदर से काम किया जा रहा है। तो मेरा उन सांसद जी से निवेदन है कि शासन के पैसे को अपने वैसे बर्तन में जाने देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि बाईपास को कम से कम सरकार के पैसे बचे, ऐसी जगह से जो पूर्व में स्वीकृत हुआ था वहाँ से निकालेगा। दीपक जी, इतना मेरा कहना है। मैं सांसद जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता ने आपको भरपूर समर्थन दिया है, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जनहित के काम करें। काम दिखता है, काम बोलता है। धन्यवाद। जय हिंद।
शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।